अनुभव के जरिए यशवंत जी, हम ये समझना चाहेंगे कि इस समय तालिबान को लेकर भारत का जो रुख है या जो बातचीत चल रही है, जो संशय है, जो आशंकाएं उसे लेकर चल रहे हैं, आपके हिसाब से क्या वो सही है या मिसप्लेस्ड है? देखिए, पहली बात जो मैं आपसे कहना चाहूंगा बहुत ही अदब के साथ, संकोच के साथ, वो ये है कि अफगानिस्तान के मसले को और उस खास करके तालिबान के मसले को हमको भारत की राजनीति के साथ जोड़ के नहीं देखना चाहिए। मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर एक प्रचलन चल पड़ा है कि हम उसको भारत की राजनीति के साथ जोड़ के देख रहे हैं, और जो लोग समाज को बांटने में विश्वास करते हैं, उन लोगों को एक बड़ा हथियार मिल गया है, तालिबान अफगानिस्तान। एक दफा ये क्लियर हो जाए कि भाई हमको डोमेस्टिक पॉलिटिक्स हमारी अलग है, फॉरेन पॉलिसी हमारी अलग है, और जहां तक विदेश नीति का सवाल है तो अफगानिस्तान में अभी जो स्थिति है वो कहीं पर भी आप नहीं कह सकती हैं कि वो सेटल हो गया है। सब कुछ सेटल नहीं हुआ है, बहुत कुछ अनसेटल्ड है। जैसे अभी बात हो रही थी पंजशीर वैली की, तो वहां तालिबान का कब्जा नहीं हुआ है। क्या बातचीत होती है, बातचीत से कोई नतीजा निकलता है या युद्ध होता है, ये देखने वाली बात है। उसी प्रकार अफगानिस्तान में, काबुल में पूरी सरकार नहीं बनी, सरकार में कुछ लोगों को रखा गया है, अनाउंसमेंट इस तरह का हुआ है, लेकिन सरकार नहीं बनी। अब तालिबान के साथ हमारा क्या व्यवहार होना चाहिए, ये क्या इस पर नहीं निर्भर करेगा कि किस प्रकार की सरकार काबुल में बनती है। और मान लीजिए कि कहने के लिए मैं कह रहा हूं कि कोई, क्योंकि हामिद कारजाई के साथ, अब्दुल्ला के साथ तालिबान के नेताओं की बातचीत हुई है, अगर एक वहां पर राष्ट्रीय सरकार बनती है, सब लोगों को मिला जुला के सरकार बनती है, तो फिर भारत का रुख क्या होगा? अगर शुद्ध रूप से तालिबान की सरकार बनती है तब भारत का रुख अलग होगा। अगर उसमें हक्कानी नेटवर्क को शामिल किया जाता है तो भारत का रुख जाहिर है अलग होगा। उसमें पाकिस्तान की दखलंदाजी बढ़ती है तो जाहिर है भारत का रुख अलग होगा। तो कई इस तरह की चीजें हैं जो अभी स्थिर नहीं हुई हैं, सेटल नहीं हुई हैं, और उस पर नजर रखना जरूरी है। अभी फिलहाल जो सबसे महत्वपूर्ण काम था वो था वहाँ जो भारतीय नागरिक हैं, भारतीय मूल के लोग हैं, उनको वहाँ से निकालना, वापस लाना, तो वो काम चल रहा है। हालांकि मैं फिर आपसे कहूँगा कि शायद भारत के राजदूत को काबुल छोड़कर इतने जल्दी वहाँ से वापस नहीं आना चाहिए था। अगर वो वहाँ होते तो ये सब कोऑर्डिनेट करने में और क्या सच्चाई है उसके बारे में हम लोगों को सीधा उनसे एक सूचना मिलती। लेकिन खैर, जो हो गया वो हो गया। मैं ये कहूँगा कि अनिश्चितता को देखते हुए भारत को बहुत सावधानी के साथ अपनी नज़र अफगानिस्तान के ऊपर रखनी चाहिए और देखना चाहिए कि आगे क्या डेवलपमेंट्स होते हैं, और उसके आधार पर हमको अपनी नीति तय करनी। यशवंत जी, राष्ट्रीय राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो रिश्तों की नींव आपके समय में जिस बांध की शुरुआत उस समय हो गई थी, जिसका उद्घाटन अब जाकर हुआ है, वो सारी चीजें जो अफगानिस्तान में हिंदुस्तान ने इन्वेस्ट की, वो सिर्फ एक तरह से एक मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट हम नहीं देखेंगे, बल्कि एक रिश्तों का इन्वेस्टमेंट भी हुआ था। उस चीज को देखते हुए आज की तारीख में, अगर अभी तो 2/3 है तालिबान के पास अफगानिस्तान, लेकिन अगर तालिबान लेड अफगानिस्तान होता है तो भारत क्या, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में बाकी देश क्या सोच रहे हैं, क्या रुख रख रहे हैं, उसके हिसाब से जाए? भारत क्या अपनी सोच के हिसाब से जाए, जहां पर तालिबान ने गन पॉइंट पर पूरे अफगानिस्तान को लिया है? ये भी हमने देखा है। देखिए, आपने जो बात कही अभी, मैं आपसे कहूंगा कि भारत के पक्ष में दो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। एक नंबर की बात जो है वो ये है कि अफगानिस्तान में, और मैंने स्वयं उसका अनुभव किया था, मुझे लगता है कि सारे भारतीय जो अफगानिस्तान जाते हैं वो इसका अनुभव करते हैं। वो अनुभव ये था कि अफगानिस्तान के लोगों में भारत के लिए बहुत
प्यार है, बहुत सम्मान है। और इसलिए भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो रिश्ते रहे हैं परंपरागत सदियों से, वो बहुत कॉर्डियल रिश्ते रहे हैं, बहुत प्यार के रिश्ते रहे हैं। ये हमारी एक बड़ी भारी वहाँ पर बड़ी भारी हमारे लिए एसेट है। दूसरी बात जो है, आपने अभी वो डैम, सलमा डैम का शायद आपने जिक्र किया, उसकी शुरुआत उस समय हुई थी जब मैं अफगानिस्तान गया था और हेरात में हमारी मुलाकात हुई थी इस्माइल खां से, जो वहाँ के लोकल गवर्नर थे। और जब मैंने उनसे पूछा कि आपके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए आप सलमा डैम बनवा दीजिए। तो मैंने तुरंत उस पर कार्रवाई की, एक्सपर्ट टीम गई, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना और काम शुरू हुआ। और आज वो फ्रेंडशिप डैम के नाम से जाना जाता है। मुझे संतोष इस बात का है कि तालिबान के लोगों ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि भारत ने अफगानिस्तान के विकास के लिए बहुत काम किया है, जिससे कि अफगानिस्तान के लोगों की मदद हो। हमने डैम्स बनाए हैं, वहाँ जो उनका सिविल एविएशन था उसको, मुझे याद है कि मैं जब काबुल गया था तो मैं 3 प्लेन लेकर गया था, एयरक्राफ्ट इंडियन एयरलाइंस का, जो मैंने दिया था वहाँ के सिविल एविएशन मिनिस्टर को, जिससे कि अफगानिस्तान की विमान सेवा शुरू हुई। कृषि के क्षेत्र में हमने उनकी बहुत मदद की है, ताकि वो ओपियम के कल्टीवेशन से किसान दूर हटें। इस तरह करके हम लोगों ने इतना कुछ किया है कि वो अफगानिस्तान के लोग उसको भुला नहीं सकते हैं। तो उनके मन में जो परंपरागत प्यार है भारत के लिए, सम्मान है, और जो हमने विकास का काम किया है पिछले 20 सालों में और उसके पहले भी, वो हमारे लिए बहुत बड़ा एसेट है। और मुझे लगता है कि कोई भी रेजीम जो अफगानिस्तान में आएगी, कोई भी हुकूमत, वो इसको नजरअंदाज नहीं कर सकती है। और यहाँ पर न चीन हमारा मुकाबला कर सकता है, न पाकिस्तान हमारा मुकाबला कर सकता है। ये अकेले भारत में ये ताकत है कि उस प्यार के आधार पर जो वहाँ के लोगों के बीच में है भारत के लिए, उसके आधार पर हम वहाँ विकास का काम करते रहें। और मुझे लगता है कि अगर तालिबान वहाँ सत्ता में आती है तो तालिबान को भी इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा, और अगर नेशनल गवर्नमेंट बनती है अफगानिस्तान में तो उसको तो स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं होगी।